हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 72 संप्रदाय हुए, जिनमें से कुछ जैसे कि जैन, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव, वैष्णव धर्म प्रमुख हुए। उनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो हम पूरा पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, जिनको जैन धर्म का फर्स्ट तीर्थकर माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, जिन्हें फर्स्ट यानी पहला तीर्थकर भी माना जाता है। ऐसे कर करके अब फर्स्ट ये हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 23rd हम यहाँ पे मेन 3 के बारे में पढ़ेंगे। 3 के बारे में पहले कौन थे? ऋषभदेव। सेकंड मीन्स 23rd नंबर के जो इम्पोर्टेंट है हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। 23rd नंबर के हैं पार्श्वनाथ, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पार्श्वनाथ जो कि 23rd नंबर के थे। इन्होंने झारखंड के एक संवेद शिखर झारखंड में एक पहाड़ी है, उस पर जाके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसलिए संवेद शिखर जो कि झारखंड में उपस्थित है, उसका नाम चेंज होकर क्या रखा गया? उसका नाम अब हो गया है पारसनाथ की चोटी। यानी जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिन्हें फर्स्ट तीर्थकर कहा जाता है। नंबर 23rd यानी 23वें नंबर के तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अब आए नंबर 24 यानी कि 24वें तीर्थकर, और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म यानी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम कहाँ पे? वैशाली में है। 540 BC यानी कि ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ? कुंडल ग्राम, वैशाली में। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल कौन सा था? ज्ञात्रिक कुल, यानी महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी जी की माता का नाम है त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। लिच्छवी नरेश, ये भी कहाँ के थे? ये भी बिहार के थे। इनकी बहन थी, यानी कि जो महावीर स्वामी थे वो एक राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे। पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला। अब महावीर स्वामी जी की बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। और दामाद थे जमाली। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी ने घर त्याग दिया, यानी जब वो 30 वर्ष के थे तब उन्होंने घर त्याग दिया और वन में जाकर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तपस्या कहाँ की? तपस्या की इन्होंने जाम्बिक ग्राम का नाम क्या है? जाम्बिक। ऋजुपालिका नदी है, नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका। और वृक्ष है साल, यानी कि महावीर स्वामी ने जाम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे बैठकर 12 साल की कठोर तपस्या की। इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए? जीन या निग्रोध या कैवलीन कहा गया है। जीन मतलब विजेता, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाई हो। तो जीन यानी विजेता, और निग्रोध यानी बंधन से मुक्त, हर बंधन से मुक्त। अब इनके उपदेश जब इन्होंने जीन बन गए, निग्रोध और कैवलीन हो गए महावीर स्वामी, तब इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। महावीर स्वामी जी का पहला उपदेश राजगीर में दिया गया, और लास्ट उपदेश इन्होंने दिया पावापुरी में। लास्ट उपदेश इनका कौन सा था? इनका लास्ट उपदेश था पावापुरी में। इनके उपदेशों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी, जो कि काफ़ी कठिन थी। इस कठिन भाषा के कारण ये आम लोगों के समझने में दिक्कत पैदा करती थी। महावीर स्वामी जी ने पंचायतन धर्म दिया। पंचायतन धर्म के अनुसार 5 बातों को मानना था। कौन कौन सी? झूठ नहीं बोलना है, यानी कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट था धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, और ब्रह्मचर्य यानी कि कभी भी विवाह नहीं करनी है। ये क्या था? ये था महावीर स्वामी जी का पंचायतन धर्म।
पंचायतन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जी स्वामी। अब क्या हुआ, और जो भी महावीर स्वामी जी ने अपने, इनकी भाषा प्राकृत थी जो कि काफ़ी कठिन थी। जो भी अपने उपदेश दिए वो कौन सी बुक में लिखे गए हैं, पूरे उपदेशों को एक साथ रख के इकट्ठा करके एक बुक बनाई गई। उस बुक का नाम है 14 पूर्वा। 14 पूर्वा एक बुक है जिसमें महावीर स्वामी जी के पूरे उपदेश दिए गए हैं। ये मैंने कोशिश की है एक रफ मैप बनाने की इंडिया की। इसमें यहाँ पे ये बिहार मगध वाला एरिया है। यहाँ पर, यहाँ से जैन धर्म का जब 12 साल का अकाल पड़ा, 12 ईयर का अकाल पड़ा, तब जैन धर्म की 2 शाखाएं टूट गईं। एक कौन सी, श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर, और एक्चुअली था ये कि महावीर स्वामी जी के दो उनके प्रिय शिष्य थे। प्रिय शिष्य 2 थे, तो 2 में कौन कौन से थे, एक थे भद्रबाहु और एक थे स्थूलबाहु। जब मगध में 12 साल का अकाल पड़ा तो भद्रबाहु जो थे वो अपने साथ, उनके समर्थन में जो जो लोग थे उनको लेकर भद्रबाहु कहाँ चले गए, दक्षिण भारत चले गए। 12 साल का अकाल पड़ा था मगध में, इसलिए। इसके बाद स्थूलबाहु वहीं रुक गए, अकाल में ही जीवित रहने की उन्होंने कोशिश की। जब 12 साल का अकाल खत्म हो गया तो ये, और जब भद्रबाहु दक्षिण भारत गए थे तो उनके साथ में गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ पे संलेखन विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती श्रवणबेलगोला में। अब भद्रबाहु जब वहाँ लौट कर आए मगध में, जब 12 वर्ष का समाप्त हो चुका था अकाल, उसके बाद लौट कर आए तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होने लगे, यानी कि लड़ाइयाँ होने लगी। भद्रबाहु जो कि दक्षिण भारत चले गए थे, भद्रबाहु के साथ में जो भी लोग गए थे वो अब कैसे रहने लगे, निर्वस्त्र, यानी कि वो वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में रहते थे, इसलिए उन्हें कहा गया दिगंबर। जबकि स्थूलबाहु जो थे, जो कि मगध में ही रह गए थे, 12 वर्ष का उन्होंने कठोर समय देखा है, वो श्वेत वस्त्र पहनने लगे। श्वेत यानी सफ़ेद, और वो क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। यानी भद्रबाहु के नेतृत्व वाले कहलाए दिगंबर, जो कि निर्वस्त्र रहते थे, और स्थूलबाहु के जो नेतृत्व, स्थूलबाहु के साथ जो थे वो कहलाए श्वेतांबर। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, जहाँ पे महावीर स्वामी जी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, 468 ईसा पूर्व में, वहाँ पर उनकी पावापुरी में मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म की 2 संगीति हुई, यानी कि जैन धर्म को कोई भूल न जाए, इसलिए 2 बार बड़ी बड़ी संगीतियाँ यानी कि मीटिंग्स हुई। सारे बड़े बड़े जैन मुनि आए इन संगीतियों में। तो एक हुई थी गुजरात के बल्लभी में और एक हुई थी बिहार के पाटलिपुत्र में। अब हमने जैन धर्म के 3 तीर्थंकर के बारे में पढ़ा है, जो कि एक ऋषभदेव थे फर्स्ट, इनका चिन्ह क्या था, वृषभ, और पार्श्वनाथ थे 23 नंबर के, इनका था सर्प, और महावीर स्वामी इनका था सिंह।